हेलो क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो आपको पता है कि डे वाइज जो भी शीट स्टार्ट हुई थी उसमें डे 1 का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। तो आज इस लेक्चर में डे 2 का सॉल्यूशन देखना है। अब डे 2 का मतलब कि आपको 3 फेब को जो भी शीट मिली होगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में या तो अपने क्लास में से कोई भी ग्रुप में, करंट अफेयर के ग्रुप हो या तो फिर आपका लेक्चर वाला ग्रुप हो या तो फिर आपके क्लास का ग्रुप हो या तो आपके दोस्त के पास से मिली हो, कुछ भी हो, बट वो 3 फेब की शीट अगर आपने सॉल्व करी हो तो ये उसका सॉल्यूशन है। नो डाउट जो भी अपनी शीट थी, शीट के नीचे आंसर्स लिखे हुए, बट अगर वो आंसर में आपको कुछ भी डाउट हो या तो वो आंसर कैसे मिला वैसा कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो ये उन बच्चों के लिए जिनको वो टॉपिक समझ में ना आया हो। डन। तो डे 1 का सॉल्यूशन देख चुके थे, ये डे 2 का सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके पास अलग अलग 4 ऑप्शंस थे एंड ये 4 ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। बस खाली 1 मिनट। चलो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा है नेचुरल नंबर, तो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे लिखा है होल नंबर्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा है नेगेटिव इंटीजर्स, वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको ये 3 या 4 जो भी टर्म्स लिखे थे उसके बारे में समझाता हूँ, एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बट नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है एन। एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर में आप कौन कौन से नंबर लिख सकते हो? तो नेचुरल नंबर में आप ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे कंसिडर कर सकते हो। मतलब नंबर कौन से मिलेंगे? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये हुआ आपका नेचुरल नंबर मतलब एन। सेकंड, हॉल नंबर। हॉल नंबर मतलब डब्ल्यू। एंड हॉल नंबर में आप किसको काउंट करोगे? हॉल नंबर में आप जीरो के साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सब काउंट कर लोगे। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये जो सेट बना वो एन था, ये सेकंड जो भी सेट बना वो डब्ल्यू था। उसके बाद थर्ड आपको नाम दिया है इंटीजर्स। तो व्हाट इज इंटीजर्स? तो इंटीजर्स का मतलब होता है, डिनोट करते हैं जेड से, बट इंटीजर में आप सारे के सारे माइनस वाले नंबर भी लिख सकते हो। जीरो भी काउंट होगा एंड जीरो के बाद जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर थे वो सब काउंट हो जाएंगे। तो एक सिंपल लॉजिक कि जीरो भी काउंट होगा, प्लस वाले नंबर भी काउंट होंगे, माइनस वाले नंबर भी काउंट होंगे, उन सबको आप मिला दो तो वो क्या बनेगा? इंटीजर्स। बट अब एक सिंपल लॉजिक कि ये जो प्लस वाले नंबर थे उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो माइनस वाले नंबर थे उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे सिंपल नेगेटिव इंटीजर्स। एंड जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो न्यूट्रल है। देन वो मे बी डे 1 के सॉल्यूशन में आपने देखा था कि जीरो नीदर इज अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देन अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा था? एक। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा था? जीरो। तो ये सेकंड भी सही है। लास्ट में आपको बोला है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 1। तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर था वो 1 है, तो वो भी सही है। बट सी में आपको बोला है कि द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो ये जो -1 था ना, वो नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट आप बोल सकते हो। डन। -1 था, वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर था। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। मतलब आपको पता है कि माइनस में जैसे जैसे आप नंबर छोटा करते जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं दो नंबर लिखूँ -1 एंड -5, एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि -1 एंड -5 में से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, तो आप आंसर दोगे कि -1 बड़ा था -5 से। सिंपल। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर -1 होता है, ना कि छोटा नंबर। सिंपल लॉजिक। तो फर्स्ट का आंसर सी। सी आपका गलत स्टेटमेंट था, मतलब गलत ऑप्शन था, बट आंसर आपका वही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट अबाउट प्राइम नंबर्स इज नॉट ट्रू। अब प्राइम नंबर्स के बारे में डे 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे।
तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फटाफट इसको हटा दूंगा बिकॉज आपने D1 वाली शीट सॉल्व करी हुई है। ओनली ऑड नंबर्स कैन बी प्राइम नंबर्स, ये गलत है बिकॉज अपने पास एक नंबर था 2 जो कि एक इवन नंबर था, प्लस ये साथ में एक प्राइम नंबर भी था, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1, तो ये भी गलत है। डन। क्यों गलत है? बिकॉज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, बिकॉज एक तो प्राइम भी नहीं, एक कंपोजिट भी नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पे एक लिखा है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में आपको बोला कि देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो ये तो बिल्कुल सही है, लिखे थे बहुत बार D1 के सॉल्यूशन में। डन। बट आपको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कौन से स्टेटमेंट सही नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत था। आपका आंसर क्या होगा? डी, स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट ट्रू। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी सारे क्वेश्चंस में भी टाइप ऑफ नंबर्स के ही होंगे, जितने भी हो कोई टेंशन नहीं, आपका बेसिक यहाँ पे स्ट्रांग होता है। स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एवरी ऑड नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 वो रियल नंबर्स है, बिल्कुल सही। एवरी इवन नंबर इज अ रियल नंबर। इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6, 8 ये सारे रियल नंबर्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में आपको बोला है कि ओनली ओनली एवरी ऑड एंड इवन नंबर्स एडेड टुगेदर फॉर्म अ होल नंबर। मतलब आपको होल नंबर क्या है वो पता होना चाहिए। होल नंबर में आप क्या लिख सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब इसमें सारे ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे इवन नंबर भी आ जाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप ऑड नंबर एंड इवन नंबर को एक साथ में जोड़ दोगे, एक सेट के नीचे लाओगे, तो वो जो भी सेट बनेगा वो कौन सा होगा? होल नंबर होगा। बट एक नंबर यहाँ पे बाकी है ना, 0। अब 0 तो ऑड भी नहीं था, 0 इवन भी नहीं था, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओनली, कि आप बस खाली ऑड नंबर्स को एंड इवन नंबर्स को एक छत के नीचे लाओगे तो वो जो भी नंबर्स बने वो ऑलवेज होल नंबर होगी। बट ये गलत है बिकॉज यहाँ पे 0 गिवन नहीं था। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकंड सही था, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत था। बट अपना आंसर कौन सा सही होगा? ट्रू स्टेटमेंट पूछा था तो आपका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 and 2 सही है। चल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। फटाफट करते हैं बिकॉज ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल ये सब आपको पता होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है कि जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सब रैशनल नंबर थे। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे फटाफट लिख ही देता हूँ ताकि जो बच्चा ये पहली बार देख रहा है उसको भी थोड़ा बहुत पता चल जाए। नेचुरल नंबर्स, थोड़ा स्पीड से, नेचुरल नंबर्स मतलब एन, एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी सेट में? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। सेकंड होते हैं हॉल नंबर्स। हॉल नंबर्स का मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। थर्ड होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आप लिख सकते हो जेड। जेड में क्या होगा? ये सारे माइनस वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, 0 भी काउंट कर लो एंड साथ ही साथ में आप प्लस वाले नंबर्स भी काउंट कर लो, तो ये जो भी बना वो इंटीजर्स। डन। नेक्स्ट होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर को आप डिनोट कर सकते हो क्यू से। अब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू ऐसे नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, बट जो क्यू था वो कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। इसका सिंपल लॉजिक कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका कोई न्यूमरेटर हो उसके बाद उसका कोई डिनोमिनेटर हो, बट जो डिनोमिनेटर था वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। बट कंडीशन तो ये भी बन सकती है ना कि डिनोमिनेटर अगर 1 होगा तो चलेगा। जैसे मान लो कि आपने एक नंबर लिखा 22/7, तो आप अगर आपको कोई पूछे कि क्या ये रैशनल नंबर था, आप बोलोगे हाँ जी हाँ एकदम बिल्कुल ये रैशनल नंबर था बिकॉज इसके डिवाइड में 7 था एंड 7 0 नहीं है। मान लो कि अगर ऐसे लिखा हो कि 7/22, क्या ये रैशनल नंबर था? तो हाँ ये भी रैशनल नंबर था बिकॉज पी बाई क्यू का फॉर्म तो है ही एंड क्यू यहाँ पे 0 नहीं है। मान लो कि यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दे -1/18, अगर नंबर कोई माइनस में था
एंड अगर डिवाइड में 0 ना दिया हो तो ये नंबर भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इसका कोई न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं है। मान लो कि नंबर आपको लिख के दिया ऐसे 3, 5, -18 ऐसे नंबर्स लिखो, एंड अगर आपको पूछे कि क्या ये नंबर रैशनल नंबर थे, तो हाँ बिल्कुल ये नंबर रैशनल नंबर्स तो थे ही, बिकॉज इन सबके डिवाइड में कितना होगा, एक एक तो होगा ही होगा। कंडीशन में ये बोला है कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, तो आप नॉर्मली कोई भी नंबर लिखोगे ना, वो ऑलवेज रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रियल नंबर्स। रियल नंबर को आप लिख सकते हो आर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास रैशनल नंबर थे आप उन सारे रैशनल नंबर को ले लो, एंड जितने भी आपके पास इरेशनल नंबर थे आप सारे इरेशनल नंबर्स को ले लो। इन दोनों को आप एक छत के नीचे लाओगे तो जो भी सेट बना उसको आप बोलोगे रियल नंबर्स। डन। अब देख लेना बेसिक से, बाकी मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी था वो सब रिपीट हो रहा था इसमें रेशनल में, तो आप बिल्कुल, बिकॉज आप इन सब के डिवाइड में एक लिख सकते हो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी आपके पास होल नंबर थे वो सब नेचुरल नंबर थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो होल नंबर में 0 था वो n का पार्ट नहीं है। बट अगर सेम स्टेटमेंट रिवर्स लिखा होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो वो सही हो जाता, बट अभी के अकॉर्डिंग ये सेकंड वाला जो भी स्टेटमेंट है वो गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर थे वो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स थे, रियल नंबर्स थे, तो ये थर्ड भी सही है। इन फोर्थ में आपको बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी आपके पास इंटीजर्स थे उन सबके डिवाइड में आप एक लिख दोगे तो ये जो भी नंबर बने वो सब क्या बनेंगे, रैशनल तो बनेगी, तो ये फोर्थ भी सही है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर आपने तो यहाँ पे 0/1 लिखा है, अगर आप 0/1 लिखोगे ना तो ये रैशनल होगा, बिकॉज क्वेश्चन में ही आप सॉरी कंडीशन में आपको ये बोला है कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, जो क्यू की वैल्यू थी ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 होगा तो कोई टेंशन नहीं। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीन सही थे, मतलब आंसर मिलेगा आपको सी, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत कौन सा था वो आपको बताना है। मल्टीप्लाइंग एन इवन नंबर बाय एन इवन नंबर गिव्स ओनली एन इवन नंबर, मल्टीप्लाइंग एन ऑड नंबर बाय एन इवन नंबर गिव्स ओनली एन ऑड नंबर। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पे, एक तरफ लिखते ऑड, एक तरफ लिखते इवन, या तो अलग अलग स्टेटमेंट ए बी सी डी चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मल्टीप्लाइंग एन इवन नंबर, कोई भी एक इवन नंबर लो फॉर, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कोई भी एक इवन नंबर से, मान लो कि लिखा है 6, तो 4 6 24, ये आपको क्या मिला, इवन नंबर। यहाँ पे इवन ही तो दिया था, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, मल्टीप्लाइंग एन ऑड नंबर बाई एन इवन नंबर गिव्स ओनली एन ऑड नंबर। मतलब मान लो आप कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, यहाँ पे लिया ऑड नंबर 5, एंड कोई भी एक इवन नंबर लिया, मान लो कि इवन नंबर यहाँ पे लिखा 6, पहले ऑड नंबर उसके बाद इवन नंबर, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिला 30। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑड लिखा है। इसका सिंपल लॉजिक कि ऑप्शन जो बी था ना वो गलत था, कि आप कोई भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में ऑलवेज आपको इवन नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे ऑड लिख के दिया है। चलो आगे चेक करते हैं। एन ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर गिव्स ओनली एन इवन नंबर। आप कोई भी ऑड नंबर लोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा 7, उसके बाद कोई भी एक इवन नंबर, मान लो लिखा 6, 7 6 42, ये कौन सा नंबर मिला, इवन, मतलब स्टेटमेंट सी सही है। एंड ऑप्शन डी आपको बोला है कि मल्टीप्लाइंग एन इवन नंबर बाय 5 गिव्स 0 एट द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर। मतलब आप 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ कोई भी आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो तो इसके आंसर में यूनिट डिजिट में ऑलवेज 0 मिलेगा। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत था, तो ये बी, ये गलत है। क्लियर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं कमेंट देख के आपको बता दूंगा जो भी डाउट्स होंगे वो।
या तो उसके आगे जो भी लेक्चर्स होंगे डे वाइज, उसके सॉल्यूशन में मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 11। एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 97। इन दोनों का आपको पूछा है टोटल, तो टोटल कितना होगा? 108, 108। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर where a is not equal to b, a and b अलग अलग थे, if digits are reversed, new number ba is also a prime number, then find sum of all such numbers। 2 डिजिट के प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद रिवर्स भी करते चलो, बट ए एंड बी दोनों नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। तो आप 11 तो लिख नहीं सकते, 11 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पे मान लो 15 लिखा, 15 पॉसिबल नहीं बिकॉज वो कंपोजिट है। 17, 19, 19 के बाद क्या लिखोगे आप? 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या होगा? 29 के बाद होगा आपके पास 29 के बाद आपके पास होगा 31, 31 के बाद यहाँ पे आप लिखोगे 37, 37 के बाद यहाँ पे आप लिखोगे 41। मैं फटाफट लिख देता हूँ, 41, 43, 47, 53, 59, 59 के बाद 61, 69, 71, 73, 79, 83, 89 एंड देन लास्ट 97। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ये जो भी नंबर्स थे उन नंबर्स को आप रिवर्स कर दो, मतलब इनके जो भी डिजिट्स है उनको आप इंटरचेंज कर दो, तो जो आंसर मिलना चाहिए ना वो आंसर भी आपका एक प्राइम नंबर ही हो। तो ऐसे जितने भी नंबर्स मिले उन सब का आपको टोटल करना है। करते चलो फटाफट रिवर्स, कोई टेंशन नहीं है, रिवर्स करते। 13 का टोटल 31, 17 का टोटल 71, 91, 32, 92, 13, 37 मतलब 73, 14, 34, 74, 35, 95, 79, 98, 38, 97, 37, 17, 96, 16। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा था? एक 31 प्राइम था, 71 भी प्राइम है, 91 तो प्राइम नहीं है, 32 भी प्राइम नहीं है, 92 भी प्राइम नहीं, 13 प्राइम नंबर है, 73 एक प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 34 भी नहीं, ये भी नहीं होगा, 35 भी पॉसिबल नहीं, 95 भी पॉसिबल नहीं, 16, 96, 17 प्राइम था, 37 ये भी एक आपके पास प्राइम नंबर, 97 ये भी प्राइम नंबर है, 38 पॉसिबल नहीं है, 98 भी पॉसिबल नहीं, 79 एक प्राइम नंबर था। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिखे उन सारे नंबर्स का आपको टोटल करना है। डन। नंबर कौन कौन से मिले यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले ये 13 मिला, जिसमें आपको कोई ना कोई प्राइम नंबर मिल सकता है रिवर्स करने पर। एक मिला आपको 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आपको सीधे मिला 31, 37। नेक्स्ट सीधा आपको एक नंबर मिला 79, 79 के बाद 73 एंड 71। इन सबका टोटल ये तो करना है, कर लो फटाफट टोटल। 10, 11, 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 4 31, 1 3 4 5 8 11 18 25 32। 321 आंसर होना चाहिए बट अपने ऑप्शन में नहीं है। देखते मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी टोटल करने में, टोटल करने में मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी, देख। या तो कोई एक नंबर यहाँ पे मिस हो चुका है, कोई भी एक नंबर यहाँ पे मिस हुआ है, देख लो कौन सा नंबर मिस हुआ है। 13, 17, 91 पॉसिबल नहीं, 32 पॉसिबल नहीं है, 92 भी पॉसिबल नहीं, 31 में लिखा 13, 37 की जगह पे 73 वो भी सही है, 41 वो भी पॉसिबल नहीं, 34, 74, 35, 95,
फिर वहाँ पे लिखा आपने 97 लिखना भूल गए। ऊपर से आप आए तो स्टार्टिंग में आपने लिखा 71, 73, 79 एंड लास्ट में यहाँ पे 97 लिखना भूल गए। तो मान लो कि इन सबका टोटल कितना मिला था, सबका टोटल 321 था। 321 में आप 97 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 418। ये आपका आंसर डी सही, 418। तो लॉजिक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक पॉसिबल नहीं है। हाँ बट आप ये बोल सकते हो कि ऐसे अलग अलग दो पेयर्स बनेगी। जैसे मान लो कि एक नंबर आपको 13 मिला ना, तो 13 के सामने 31 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप 13 लिखो, उसके साथ साथ आप 31 लिख दो, चलेगा। अगर आप यहाँ पे 17 लिख रहे हो तो आगे कहीं ना कहीं 71 भी आने ही वाला है, बट इस तरीके से लॉजिक फटाफट आप लगा नहीं पाओगे। तो मे बी इसमें 2 मिनट जाएंगे चेक करने में, बट आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो कोई भी ट्रिक यूज मत करना, पूरा बेसिक से ही कर लेना। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 is even। बिल्कुल सही है कि मान लो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हो 8 एंड 9, मान लो कि यहाँ पे लिखा हो 9 एंड 10। अगर मान लो कि आपको कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे आप इंटीजर्स की जगह पे, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे आप इंटीजर्स की जगह पे नेचुरल नंबर्स कर दो। बाकी फिर आप माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब माइनस वाले नंबर्स ऑड इवन होते हैं कि नहीं होते, तो उसके ऊपर जाना ही नहीं है। आप यहाँ पे समझो कि ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वन इज इवन। तो आप कोई भी तो नेचुरल नंबर लिखोगे कंपलसरी, उसमें से कोई एक तो इवन होगा ही होगा, बिकॉज एक ऑड के बाद एक इवन आता है, फिर एक इवन के बाद एक ऑड आता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। आप कोई भी ऑड नंबर का इंटीजर ले लो। ऑड नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स मतलब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे ऑड नंबर्स थे। इनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9, 25, 49, 81, 121, 169, 15 मतलब 225। क्या ये ऑलवेज, ये जो भी स्क्वायर मिले क्या वो ऑलवेज 8n+1 के फॉर्म में होते हैं? तो करते हैं चेक। जैसे यहाँ पे अपने पास था 1² = 1, तो अगर आप n की जगह पे अगर आप 0 ले लो तो 0+1 1 सही है। 8n+1 आपको बोला था ना, मान लो कि आप n की जगह पे 1 काउंट करो तो 8 1 ज़ा 1 +1 9। यहाँ पे आप 3 काउंट करो तो 8 3 ज़ा 24 +1 25। मान लो कि आप यहाँ पे काउंट करो 5 तो 8 5 ज़ा 40, 40 +1 41, ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 6 काउंट किया तो 8 6 ज़ा 48 +1 49। 81 में आप क्या लिख सकते हो, 81 = 8 × 10+1। समझे ना? जैसे 121 लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, 8 × 15 120+1। तो ये जितने भी आपको स्क्वायर मिले ना वो स्क्वायर ऑलवेज 8n+1 के फॉर्म में हो गए। बट कंडीशन क्या है कि जो नंबर थे ना वो ऑड नंबर के स्क्वायर होने चाहिए, इवन नंबर के नहीं। डन। स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। मतलब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही था, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। करें नेक्स्ट। मे भी पॉसिबल है कि अपनी जो शीट थी उसमें एक दो आंसर्स गलत हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वो नेचुरल नंबर वाला चेंज किया, बट अगर उसको मैं इंटीजर रखता तो वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इसका आंसर बस खाली शीट में देख लेना कि बोथ 1 and 2 दिया है या बस खाली ओनली 2 दिया है। बट अपने अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन चेंज किया तो आंसर बोथ 1 and 2 ही है। चलो नेक्स्ट। इफ n² - 33
n square minus 31 and n square minus 29 are prime numbers, then what is the number of possible value of n where n is an integer? n एक इंटीजर था, n एक इंटीजर था, मतलब n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? n की वैल्यू वो नंबर जीरो भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो n की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लो, कंडीशन क्या बननी चाहिए? एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29, जो भी मिले वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। सिंपल लॉजिक समझना, ये क्वेश्चन में भी आप सोचो तो थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, बट इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों एक प्राइम नंबर है। एन की जगह पे आप प्लस भी ले सकते हो, एन की जगह पे आप माइनस भी ले सकते हो, एन की जगह पे आप जीरो भी ले सकते हो, बट आप कंडीशन समझना कि ये जो भी नंबर थे, अगर आप एन को हटा दो तो 33, 31, 29 अलग अलग तीन नंबर मिले, इनका डिफरेंस कितना होगा? ये तीनों जो कंसेक्यूटिव नंबर थे उनका डिफरेंस ऑलवेज दो ही तो होगा। समझ रहे हो? ये जो भी नंबर्स आपको मिले, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 एंड एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस तो दो का ही तो होगा। बट आपने कल एक चीज नोटिस की होगी लास्ट लेक्चर में डे वन के सॉल्यूशन में, कि एक ऐसी बस खाली एक सिंगल आपको एक पेयर मिलेगी, सिंगल पेयर ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री प्राइम नंबर्स विच हैज डिफरेंस ऑफ टू। मतलब ऐसे तीन प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव आपको बस खाली एक ही पेयर में मिलेंगे जिनका डिफरेंस दो का हो, एंड वो कौन से थे? 3, 5 एंड 7। तो सिंपल, अगर ये लॉजिक आपको पता हो कि ऐसे बस खाली आपको एक ही पेयर मिलेगी, तो लॉजिक ये ना बना कि ये एन स्क्वायर माइनस 33, इसका मतलब होना चाहिए 3, एन स्क्वायर माइनस 31, इसका आंसर मिलना चाहिए 5 एंड एन स्क्वायर माइनस 29, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए 7। तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल बनेगी कि डिफरेंस दो का होगा। बट अगर एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3 लाना हो तो एन स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए? एन स्क्वायर की जगह पे 36 होना चाहिए। डन। बट ये 36 था वो कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 36 था वो 6 का स्क्वायर था। तो आप n की जगह पे क्या ले सकते हो? n की जगह पे आप 6 ले सकते हो। बट सेकंड कंडीशन कि ये जो 36 था वो माइनस 6 का भी तो स्क्वायर हो सकता है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बट माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू भी तो 36 होगा। बिकॉज यहाँ पे आपको बोला है कि आप प्लस लो तो भी कोई टेंशन नहीं, माइनस लो तो भी कोई टेंशन नहीं। तो इसका सिंपल लॉजिक कि n की आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिखा है कि n की आपके पास दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक +6 एक -6। तो आंसर यहाँ पे 6 मत लिखना, आंसर आपका मिलेगा 2, कि n की अलग अलग दो वैल्यू पॉसिबल है। डन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digits। अब ये तो पूछा यूपीएससी 2020 में, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। समझना, आपको बोला ये कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 डिजिट का यूज करके आप रैंडमली कैसे भी इनको रख सकते हो विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। रैंडमली इनको आप रख दो एंड इनको आप रखोगे, उसके बाद जो भी नंबर बनेगा वो नंबर ऑलवेज कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो ऐसे टोटल प्राइम नंबर्स कितने मिलेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई कि ऐसे आप रैंडमली नंबर्स लिखोगे तो नंबर्स कितने सारे बनेंगे? नंबर्स बनेंगे आपके पास 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। मतलब ये पांच में से आप 120 नंबर्स बना सकते हो। बट उतने नंबर्स बनाने चाहोगे उसके बाद आप ये चेक करोगे कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको बस खाली पता होना चाहिए रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री, डिविजिबिलिटी रूल्स, रूल ऑफ थ्री, कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। तो सिंपल एक लॉजिक ये था कि
सम ऑफ डिजिट, मतलब जो भी नंबर्स आपके पास थे वो नंबर में जो डिजिट यूज हुए उन सब का टोटल अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबको पता है कि जो भी डिजिट यूज हुए एक नंबर में वो सारे डिजिट का टोटल अगर 3 से डिवाइड होगा तो फिर अपना पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 नंबर आपको जो भी दिए उनका एक बार टोटल करके देख लो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। मतलब आप नंबर्स को किस तरीके अरेंज करो, मतलब आप 120 नंबर्स बना लो, 120 नंबर्स आप बना लो, बट डिजिट तो ये 5 ही यूज हो गए ना। बट जितने भी डिजिट थे उनका टोटल कितना मिलेगा 15। एंड ये 15 टोटल ऑलवेज कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब मैंने आपको बोला कि जो भी प्राइम नंबर था ना वो प्राइम नंबर के ऑलवेज 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो होगा एक एंड सेकंड होगा नंबर इटसेल्फ। ये जो नंबर था वो नंबर खुद भी उसका ही एक फैक्टर होगा। बट अगर मान लो कि टोटल 15 हुआ तो इसका लॉजिक ये ना बना कि ये जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सब में एक फैक्टर 3 भी तो मिलेगा। लॉजिक ये बना कि कोई भी नंबर आप बनाओगे 1 2 3 4 5 को लेके तो उसमें से आप कोई भी प्राइम नंबर बना ही नहीं सकते, जीरो प्राइम नंबर्स। बिकॉज कोई भी प्राइम नंबर बनेगा वो ऑलवेज 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। डन, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, बाकी वो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो गए नहीं। एंड ये जो शीट बनाई वो उस तरीके से ही बनाई कि आपको आपकी यूपीएससी के एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो तो यहाँ पे क्लियर होने ही वाले। तो ये था आपके पास डे 2 का सॉल्यूशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डे 3 के साथ। बट उसके पहले जो भी शीट थी अगर आपको ना मिली हो तो DICS के कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम ग्रुप में या तो आप कहीं से भी आपके क्लास वाले ग्रुप में से भी वो शीट ले सकते हो। एंड मे बी आपको अगर कोई एक शीट भी मिल जाए ना तो वो एक शीट के एग्जैक्ट नीचे, मतलब आप वो शीट स्क्रॉल करोगे जहाँ पे आंसर्स लिखे होंगे, आंसर्स के नीचे एक लिंक होगी, आंसर्स के नीचे एक लिंक होगी, वो लिंक आपको सीधा ले जाएगी गूगल ड्राइव में, वो लिंक आपको सीधा ले जाएगी गूगल ड्राइव में। एंड गूगल ड्राइव पे मैं डेली की डेली शीट अपलोड कर रहा हूँ। डन। तो ये जो भी सॉल्यूशन आपने देखा वो सॉल्यूशन 3rd फेब का था, शीट नंबर 2 का था। अब मान लो कि आप 2-3 दिन के बाद वो गूगल ड्राइव ओपन करोगे, मतलब वो लिंक ओपन करोगे आपकी PDF में से, तो वो ऑलवेज एक गूगल ड्राइव ओपन करेगी एंड गूगल ड्राइव में डे वाइज मैंने शीट रखी होगी। एक साथ सब नहीं रखी है, मान लो कि अब कल 4th फेब होगी तो 4th फेब की शीट सुबह 10 बजे या तो 11 बजे के पहले वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। क्लियर? चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।